हुक्का. न्यू हुक्का क्वेश्चन नंबर 5. बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड. ओल्ड बुक का कौन सा है? 4. ओल्ड का 4. तो बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड. ठीक है, डेट हमें कुछ भी नहीं गिवन है. यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है 50 लाख रुपीस के शेयर्स डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी. हाँ हाँ, नहीं तो बोला. सॉरी. तो क्वेश्चन में लिखा है 50 लाख रुपीस के शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. Subscription received for 23,750. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये 90% है. बिल्कुल 90% से ज़्यादा है, तो it is okay. And all the due amount was duly received except the first and final call of ₹20 on 600 shares. Show the share capital in the balance sheet of company. तो यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट अमाउंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर इसमें हमने फर्स्ट नंबर पे कहा शेयर होल्डर्स फंड. ये हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आ गया और इसमें फर्स्ट नंबर पे आ गया शेयर कैपिटल. नोट्स टू अकाउंट 1, इसे हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. अब यहाँ पे हमने नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट नंबर पे शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. सबसे पहला अमाउंट क्या लिखेंगे? ऑथोराइज्ड. ऑथोराइज्ड कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा. कितनी है ऑथोराइज्ड? 50,000. कुछ लिखा है इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी. 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of 100 each, ₹100 each. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 lakhs और इसके नीचे आगे 1 लाख. फिर हमने कहा issued कैपिटल. issued कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 each. तो ये आ गई 25 लाख. इसके नीचे भी एक लाइन डाल दी. ठीक है, अब हमारे पास दो आइटम्स हैं. एक है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. पहले तो हेडिंग है. सब्सक्राइब में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट पे नहीं किया. ठीक है, तो हमारा एक कॉलम बनेगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक बनेगा सब्सक्राइब
not fully paid up. कैसे आएंगे ये अमाउंट्स? टोटल हमारे पास आए 23,750। देखो 23,750 आए, उसमें से 600 ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की, तो यानी कि 23,150 हो गया जिन्होंने सारी पेमेंट की है। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में लिखेंगे 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना हो गया ये? 2,31,000 23,15,000। और जो 600 शेयर्स हैं वो यहाँ आ गए 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और ये आ गए 60,000। पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे 60,000 और लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स वर्ड का मतलब होता है जिन्होंने पेमेंट नहीं की। कितनी पेमेंट नहीं आई? 20 रुपए की पेमेंट नहीं आई, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स हो गई 600 × 20, ये हो गया 12,000। तो इसकी पेमेंट कितनी आई है? 48,000। हम हमेशा तभी करते हैं ना जब कोई पेमेंट नहीं आती। अगर कोई पेमेंट नहीं आती तो हम सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप करते हैं और उसके नीचे कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग में हमें 2 हेडिंग सब हेडिंग और आ गई, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप जिन्होंने सारा पैसा दे दिया, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप जिन्होंने सारे पैसे नहीं दिए, और फिर इनका टोटल हमने किया, ये आ गया 3,623। ये हमने यहाँ लिख दिया 23,63। और जब एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो टोटल पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना सा लाइन डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है बैलेंस शीट? चलो करो नोट डाउन। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 11 और ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीस in shares of 10 each, issued 20,000 such shares at a premium of ₹2। तो अभी हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा, इसे कहते हैं समरी बनाना। शेयर्स के क्वेश्चन में मेक इट अ हैबिट कि एक समरी बना लो, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज गिवन होती हैं और अभी इतनी सारी चीज़ें वो कहेंगे कि इसने ये दिया, उसने वो दिया, इसने ये नहीं दिया, इसने वो नहीं दिया, अलग अलग शेयर होल्डर्स का, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो हाँ, तो इसमें एक समरी बना लो। हमें बोला 20,000 एट द रेट ऑफ 10 + 2 प्रीमियम, ठीक है। पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपये है। अलॉटमेंट 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 + 2 हो गया। फर्स्ट कॉल मेड 3 months देयर आफ्टर। अब हमने फर्स्ट कॉल ही लिखा है, ये तो लिखा ही नहीं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि फर्स्ट कॉल कितने की है हमें नहीं पता। अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। 2 rupees per share on first call लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, लिखा तो है 2 rupees। तो हमारे पास फर्स्ट कॉल है 2 रुपीस की, तो देखा जाए तो 3 + 2 5 and 2 7, यानी कि आगे एक कॉल और है 3 रुपए की, जिसको अगर हम फाइनल कॉल लिखना चाहें तो हमने लिख दिया एक बार। फिर हमें कहा ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड one shareholder paid the entire balance of his holding 300 shares, यानी कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने ये भी दिया, ये भी दिया, बट फर्स्ट कॉल जब उससे मांगी गई
तो उसने फाइनल कॉल भी साथ में दे दी, है ना। फिर 1000. and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money. एक और शेयर होल्डर है जिसके पास है 1000 शेयर्स, उसको हमने कहा ये दिया और ये नहीं दिया उसने। Pass the necessary journal entries and how they will show in the balance sheet. अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ऑथराइज्ड है। तुम चाहो तो ऑथराइज्ड भी यहाँ ऊपर लिख लो, जिससे कि तुम्हें बुक को बिल्कुल ही ना देखना पड़े। कितनी ऑथराइज्ड? 50,000। 50,000 shares. 10 each. ये ऑथराइज्ड है। तो अब हम लोग उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज की बात है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, हमें मेंशन है कि इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है? नहीं मेंशन, हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, शेयर कैपिटल सिर्फ का शेयर लिखा है। शेयर तो हमारे लिए कुछ लिखना जरूरी नहीं है, हम कह देंगे शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स की? 20,000 इंटू 2 40,000। ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमने की, और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ ये आप अभी प्रैक्टिस में तो चाहे लिख लो, लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखना कि कभी भी एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। प्रैक्टिस में तो चलो लिखी जाती है, कोई बात नहीं। अब जैसे कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पूरा 40,000। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, ड्यू करने की एंट्री करनी है टू शेयर कैपिटल प्रीमियम वाली भी तो होगी। और टू प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम। पूरे 5 रुपए है तो 1 लाख तो यहाँ आ गया, 3 रुपए के हिसाब से 60,000 यहाँ आ गया। फिर फोर्थ एंट्री शेयर अलॉटमेंट पूरा पैसा ये आ गया 1 लाख। 1 लाख, ठीक है, हो गई। फिफ्थ एंट्री, हमने 1 लाख कैसे लिखा? बेटा ये वाला 1 लाख है ना, ये हमें एज इट इज रिसीव हो गया ना। नहीं हम पहले में 1 लाख कैसे लिखा? ये हमने ऐसे लिखा 5 रुपीज है और 20,000 है, तो 20,000 इंटू 5, ठीक है। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पहले तो हमने ड्यू कर दी। कितने रुपीस की थी फर्स्ट कॉल? 2 रुपए की, तो ये 40,000 हो गया। ठीक है। अब जब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हमें कोई पैसा नहीं देता, कॉल्स इन एरियर्स है, तो वो हमारे लिए क्या होंगी? असेट्स। डिक्रीज, असेट्स होंगी ना, असेट्स इंक्रीज asset होगी है, ना। हाँ। अगर किसी ने हमें एडवांस दे दिया तो वो हमारे लिए लायबिलिटी Liability, इंक्रीज हाँ। हो गई। तो यानी कि कॉल्स इन Period. arrears account debited to share first call और 2 calls in advance। कॉल्स इन एरियर्स असेट्स हैं जो इंक्रीज हो गए, कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो गई, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल में ऊपर 40,000 था, हमने नीचे भी यहाँ 40,000 लिख दिया, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमें इतना मिलना चाहिए था। अब असलियत में हुआ क्या है
कि ये कोई एक बंदे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया 300 शेयर्स पे 3 रुपए का, 900. और ये कोई एक साहब हैं जिनके पास 1000 शेयर्स थे, उन्होंने 2 रुपए पे नहीं किया। तो देखा जाए तो बैंक में हम बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं हाँ 38,900, और हम लॉजिकली देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 40,000 मिलने चाहिए थे, 900 हमें एक्स्ट्रा मिल गए और 2,000 हमें नहीं मिले। तो ये लॉजिक से भी मतलब बैंक में बैलेंसिंग फिगर डाल दो, बट ये लॉजिक पे लगा लोगे तो अगर यहाँ पे तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो पता लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ बोला है क्वेश्चन में, फाइनल कॉल वगैरह के लिए कोई बात नहीं की, उन्होंने यहीं पे कथा समाप्त कर दी। अब उन्होंने कहा बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में उन्होंने कहा शेयर कैपिटल बनाओ, तो शेयर कैपिटल में भाई इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। तो मैं डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट पे आ रही हूँ। लाइब्रेरी से आएंगे इसमें फिर कौन सी लायबिलिटीज है? ऑलरेडी एडवांस है ना। अरे तो अभी कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। आप इसमें फिर हम फाइनल कॉल की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे जब उन्होंने बोला ही नहीं तो हम क्यों करेंगे? डिजिटल से हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बता देती हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले हमने लिखी ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड लिखी, ऑथराइज्ड कैपिटल में 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। होने को तो इसमें अभी रिजर्व एंड प्रीमियम नहीं, हाँ प्रीमियम भी तो है, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, तो सब करेंगे। अभी मैं पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रही हूँ कि नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा। अब इशूड आ जाएगी, ये ऑथराइज हो गई, इशूड में 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितने आ गई? फिर सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब में फिर अगेन क्या आ जाएगा? फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में तो कुछ इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं, फुली पेड अप से कुछ आएगा ही नहीं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड एडवांस को फुली पेड अप नहीं मानेंगे। एडवांस में फुली पेड अप ले लेंगे ना, 1000 शेयर्स तो फुली पेड अप ही है। सही बात कह रहे हो, बिल्कुल। 300 शेयर्स। हाँ 300 शेयर्स फुली पेड अप में आ गए 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3,000। फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब कॉल्ड अप पे लिख लोगे साथ में क्योंकि अभी पूरा कॉल्ड अप नहीं है ना। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड नॉट फुली पेड अप, ये 300 शेयर्स हटा दे अगर हम तो कितने शेयर्स हुए? तो हो गए 19,000 तो 19,700 शेयर्स लेस 2000 calls in arrears हम इसमें कौन से करियर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? ये आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी। माइनस क्यों किया? लायबिलिटी में सेट किसको?
2000 कॉल्स इन एरियर्स है ना, कॉल्स इन एरियर्स है ना। तो अब यहाँ पर ही आ गया। अब इसमें ना एक ऑल्टरनेटिव वे और भी हो सकता है, जो एडवांस वाला है उसको हम यहाँ पे फुली पेड अप में ना लेके हम कॉल्स इन एडवांस को अलग से शो कर सकते हैं, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट तो हमने फुली पेड अप में किया ही ना, मतलब कॉल्ड अप ही नहीं किया ना, तो उसने एडवांस पे कर दिया। तो हम ये भी कर सकते थे कि सारे अमाउंट को हम यहाँ नीचे ले लेते और एडवांस वाले को अलग से दिखा देते। अभी हमने क्या किया, एडवांस वाले को यही दिखा दिया, अलग से दिखा देते मतलब ये मतलब अलग से करंट लायबिलिटीज में अच्छा हम शो कर देते हैं, क्योंकि है तो वो करंट लायबिलिटी नहीं करेगी भाई, कॉल से एडवांस है तो करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में भी हम उसे शो कर सकते हैं। ये भी दोस्त नहीं बेटी है। हाँ, लेकिन वो करंट लायबिलिटी में शो करना इज मच बेटर। यहाँ पे फुली पेड अप करने का लॉजिक तो सही है, लेकिन बात ये है कि है तो वो कॉल्स इन एडवांस ना, भी अभी हमने ड्यू तो नहीं किया था ना, तो हम फिर इसके बिना ही लिख देते हैं। हाँ अभी करते हैं, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका सारा दोबारा से बता देती हूँ आगे का भी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी है। like, share and press the bell button for getting the